नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा रेशियो का दूसरा वीडियो है, तो जिसने भी मेरा रेशियो का पहला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग सबसे पहले मेरा उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने रेशियो का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैंने आज भी कुछ रेशियो से बेसिक क्वेश्चंस लिया है, तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2a बराबर 5b बराबर 3c है, तो हमसे abc का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है 2a बराबर 5b बराबर 3c। तो हम इन तीनों को एक बार 1 मान लेते हैं। अब अगर हम 2a को 1 के साथ कंपेयर करें तो मेरा 2a = 1 हो जाएगा। अब यहाँ से a का मान मेरा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5b को 1 के साथ कंपेयर करें तो मेरा यहाँ b का मान 1/5 हो जाएगा। और 3c को 1 के साथ कंपेयर करें तो c का मान 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से a का मान मेरा आ गया 1/2, यहाँ से 1/5 और यहाँ से 1/3। चूँकि रेशियो मेरा फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको सीधा रेशियो में लाने के लिए हमको 2, 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 5, 3 का एलसीएम हो जाता है 30। तो इस 30 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। तो मेरा यहाँ आ गया 15, यहाँ बच गया 6 और यहाँ 10। तो यही मेरा हो गया ABC का रेशियो। अब चलिए इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी समझ लेते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन था 2a बराबर 5b बराबर 3c। अब यहाँ ध्यान देना है, जब भी हमको a निकालना हो तो हम इसको नहीं लेंगे और शेष बचे संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 5 3 जा 15। जब b निकालना हो तो हमें ये नहीं लेना है और शेष दोनों को गुना कर देंगे। 2 3 जा 6। और इसी प्रकार c निकालना है तो हमको 3c नहीं लेना है, तो ये दोनों गुना कर देंगे, आ जाएगा मेरा 2 5 जा 10। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम आता है। तो आपको जैसा भी मेथड पसंद है उस मेथड का अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/2 बराबर b/5 बराबर c/7 है, तो हमसे फिर से ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो फिर से हम एक बार क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। मेरा क्वेश्चंस था a/2 बराबर b/5 बराबर c/7। अब फिर से मैं तीनों को एक बार 1 मान लेता हूँ। अब अगर हम फिर से a/2 को 1 के साथ कंपेयर करें तो मेरा हो जाएगा a/2 बराबर 1। अब यहाँ से a का मान निकालते हैं तो मेरा 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार b का मान आ जाएगा 5 और c का मान 7। तो मेरा a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 7, यही मेरा ABC का रेशियो आ गया। अब चलिए इसका
भी दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन हमें इस तरह का हो, जब भी क्वेश्चन हमको इस तरह का दिखाई दे और ए बी सी के साथ कोई दूसरा संख्या गुना ना हो रहा है, तो मेरा ए बी सी का मान डायरेक्ट 257 आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ मेरा रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 257। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ए बी सी के साथ कोई दूसरा संख्या मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 है, तो हमसे फिर से ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि का मतलब क्या होता है। तो इस का मतलब होता है गुना। कहने का मतलब है a को 1/2 से अगर हम गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा a/2। इसी प्रकार b को 2/5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2b/5। और इसी प्रकार c को 1/3 से करेंगे तो हो जाएगा c/3। अब हम इसके पीछे वाले क्वेश्चंस को समझें कि जब भी मेरा इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट उसके नीचे वाला ही आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ए बी सी का रेशियो हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये b के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को हटाने के लिए हमको सब के साथ 2 से डिवाइड दे देना है। तो यहाँ से आ जाएगा a/4। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ से b/5 और यहाँ से बचेगा c/6। अब हम देख सकते हैं कि मेरा फिर से ये क्वेश्चंस बन गया है दूसरा क्वेश्चंस की तरह। तो हम डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो यहाँ से हो गया 4:5:6। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि a/b इक्वल है 2:3 के और b/c बराबर है 4:5 के, तो हमसे a² b² और bc का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो हम a/b/c का मान लिख लेते हैं। तो a/b का मान है 2:3। उसी प्रकार b/c का मान है 4:5। अब हम बता चुके हैं जब भी इस प्रकार का रेशियो हो तो हमें यहाँ खाली है तो इस 3 को बढ़ा देना है और यहाँ भी खाली है तो इस 4 को पीछे कर देना है और वापस में ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 3 5 15। अब चलिए यहाँ मान को हम पुट कर देते हैं। तो हमें a का स्क्वायर करना है, तो कहने का मतलब 8 का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर b का स्क्वायर कर देना है, तो b का मान है मेरा 12, तो 12 का भी स्क्वायर कर देना है। और फिर b से को वापस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो b का मान है 12 और c का मान है 15, 12 गुने 15। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा 64, इसका 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, कहने का मतलब है 144। और 12 और 15 को वापस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। अब ये मेरा 4 से फिर से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 1 4, 4 6 24, ये कट जाएगा 4 3 12, 4 6 24, ये कट जाएगा 4 6 16, 4 5 20। तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
तो मेरा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5 है तो हमसे a+b रेशियो b+c का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम a/b/c का मान निकाल लेते हैं और हम यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए a/b/c, हम b को ही बीच में इसलिए रखेंगे क्योंकि b मेरा दोनों में से कॉमन है। तो अब चलिए पुट करते हैं। a/b मान है मेरा 2/3, तो पुट कर दे रहे हैं 2/3, और b/c मान है 4/5, तो b के सामने 4 और c के सामने 5। अब हम बता चुके हैं कि जब भी इस प्रकार का रेशियो हो तो हम E3 को आगे और E4 को पीछे बढ़ा देते हैं। अब हम वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 जा हो जाएगा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ये मेरा a/b/c का मान आ गया। अब चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। तो a का मान कितना आ गया 8, b के मान 12, फिर उसी प्रकार b का मान है 12 और c का मान 15। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 20 और ये 27। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर है 2/9 रेशियो 1/3 तथा b/c बराबर है 2/7 रेशियो 5/14 और d/c इक्वल है 7/10 रेशियो 3/5 के, तो हमसे a/b/c/d का रेशियो का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो मेरा फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसे सीधा रेशियो में लाने के लिए हम सबसे पहले a को निकाल रहे हैं। तो जब भी a का मान निकालना हो तो आप ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, और b निकालना हो तो नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 1 जा 9। अब फिर देख रहे हैं मेरा ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 3 2 जा कट जाएगा ये 6 और ये 3 3 जा 9। इसी प्रकार b/c का मान आ जाएगा यहाँ से 14 दूना 28 और ये 35। ये भी कट रहा है मेरा 7 से, 7 चौके 28 और 7 बचे 35। फिर d/c का 7 बचे 35 और ये 10 दिया 30। ये भी मेरा कट रहा है 5 से, ये 5 7 35 और ये 6 टाइम्स। अब हम इस मान को यहाँ पुट करते हैं। तो a/b का मान है 2/3, तो a के सामने 2 और b के सामने 3। b/c का मान है 4 5, तो b के सामने 4 और 5 c के सामने। d/c का मान है 7 6। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पहले d है, तो हम इस d का मान यहाँ पुट करेंगे, ना कि c के सामने। तो ये d का मान है मेरा 7, तो ये d के सामने बैठाना हमको 7, और c का मान है 6। अब फिर हम यही चीज़ करेंगे यहाँ भी। यहाँ खाली है तो हम ये 3 को बढ़ा देंगे इस 7 के सीधा में। यहाँ खाली है तो इस 5 को हम बढ़ाएंगे। इधर खाली है, इधर यहाँ खाली है तो हम 4 को बढ़ाएंगे, और यहाँ खाली है, ये 4 है, और इधर खाली है तो हम 6 को बढ़ा देंगे। अब हम सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 छक्के 48, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 छक्के 72, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 छक्के 90, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 सत्ती 105। आप देख रहे हैं फिर मेरा ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा 16 टाइम्स,
ये कट जाएगा 24 टाइम्स, ये कट जाएगा 13 टाइम्स और ये कट जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी 35 टाइम्स। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल।